Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिफाली बजाज। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब है। यस, गवर्नमेंट जॉब है और आप ऑल इंडिया कहीं से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपका पीएचडी होना जरूरी नहीं है। और अगर आपके साथ यहाँ पर पीएचडी कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए, इस जो है पोस्ट के लिए आपके साथ आते भी हैं, तो भी उनको बराबर ही पोस्ट पर रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको वेटेज ज़्यादा दी जाएगी और आपको कम दी जाएगी। वो आपके साथ टोटली उसी तरीके से compete करेंगे। बट हाँ, इसके लिए नेट या सेट एग्जाम का क्लियर होना जरूरी है। मास्टर्स के साथ आपको नेट या स्लेट एग्जाम जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। किस किस एग्जाम पर, किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर ये जो है वो पोस्ट निकल कर आई हैं अभी सामने, जो ये एक स्टेट से निकल कर आई हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन से निकल कर आई हैं, जहाँ पे आप जो है वो गवर्नमेंट जॉब एक तरह से आपके लिए होती है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं क्या क्या जो एग्जाम, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर ये पोस्ट निकल कर आई है। तो यहाँ पर हम देखें टूर एंड ट्रैवल्स, J&M, होम साइंस, स्कल्पचर, कमर्शियल आर्ट्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, बॉटनी, फिजिक्स, ज्योग्राफी एंड जूलॉजी। इसके ऊपर जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की इतनी जो है वो आपके लिए सीट्स। उसके अलावा केमिस्ट्री के लिए भी आपके लिए जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर आप देख पा रहे हो। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, संस्कृत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के लिए भी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स, बहुत बड़ी मात्रा में लगभग हर सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। उसके लिए आपके लिए जो पोस्ट जो वो निकल कर आई है। आइए कॉमर्स को चेक करते हैं, किसी भी एक हम नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। कॉमर्स को चेक करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है इसको थोड़ा सा हम ओके, ठीक है, अब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, दिख जाएगा। तो ये जो है वो 29 अप्रैल को निकल कर आई थी। इसके बारे में जो नोटिफिकेशन है, क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करें, लास्ट डेट की हम बात करें, तो 26 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कहाँ पर है ये आपके लिए? ये प्रोवाइड की जा रही है HPPSC कमीशन के थ्रू जो है वो आपके लिए ये जॉब प्रोवाइड की जा रही है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आर इनवाइटेड, एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं। ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो टोटल 67 सीट्स यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28, EWS से हो तो 7, अनरिजर्व कैटेगरी एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड हो, HP से तो फुल टेन्योर ऑफ मेडिकल ग्राउंड, तो आपको 6 सीट जो है यहाँ पर आपके लिए रखी जा रही है। अनरिजर्व कैटेगरी से 1 सीट जो रखी जा रही है। उसके अलावा देखो आपको सारे यहाँ पर ST के लिए 5, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगी, तो मैं इसके लिए पूरा डिटेल में नहीं पढ़ने वाली हूँ। अगर आप कॉमर्स से नहीं हो तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अगर करना है अप्लाई, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर जाना है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए, मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और आप इकोनॉमिक्स से एडवर्टाइजमेंट पर आ जाओगे। लेकिन इसकी जो एलिजिबिलिटी है, क्या होगा, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, वो सब सेम है। तो मैं एक नोटिफिकेशन को यहाँ पर आपके लिए पढ़ रही हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन और जो क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है, वो हमारा बोल रहे हैं कि डेट जो होगी जिस टाइम पर आपका ये आप अप्लाई करोगे, उस डेट से आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं यहाँ पर। जो चीज़ें हैं आप यस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की क्या चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए, मैट्रिक्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स, सारे ईयर्स की मार्कशीट जो है डिग्री सर्टिफिकेट की, सारी ईयर्स की मार्कशीट होनी चाहिए, सारे सेमेस्टर्स की इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट की, तो SC, ST, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, कहीं से भी हो आप, WFF, या आप जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो, तो आपको कैटेगरी का अपना सर्टिफिकेट जो है वो देना होगा साथ में, ठीक है। जो कैंडिडेट यहाँ पर एक्स सर्विस मैन से बिलोंग करते हैं, उनको भी जो है अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फुल डिटेल जो है वो पूरा एक डॉक्यूमेंट उसका भी देना होगा। NOC जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है डिफेंस सर्विसेज से, तो वो NOC आपको देना पड़ेगा। बोनाफाइड जो है हिमाचल सर्टिफिकेट इन रिजर्व, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको ऑफकोर्स हिमाचली सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बट अगर आप कैटेगरी में नहीं हो तो फिर आप कहीं से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। EWS से हो तो EWS का इनकम और एसेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। उसके अलावा
हाँ जी, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की जॉब हम देख रहे हैं 67 जॉब्स। यहाँ पर पूरी डिटेल है कैटेगरी वाइज जॉब की। सैलरी की बात की जाए तो सब में सेम है, 15,600 से लेकर 39,100 प्लस अराउंड जीपी जो है वो आपका 6,000 रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की जाए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर आपको 55% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए फॉर मास्टर्स डिग्री। रिलैक्सेशन दे दी जाएगी रिजर्व कैटेगरीज को 5% की, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फिजिकली या विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन्स में आते हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। पीएचडी डिग्री होल्डर हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन वहाँ मिल जाएगा, बट 55% जो है वो आपके लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ठीक है। उसके अलावा हाँ जी, तो कैंडिडेट बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन शुड हैव क्लियर, उसका क्लियर होना चाहिए नेट एग्जाम यूजीसी के थ्रू, सीएसआईआर के थ्रू, कोई भी नेट एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए, या नेट या स्लेट जो एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है उसका, तो भी वो माना जाएगा कि हाँ वो इसके लिए एलिजिबल है। पीएचडी डिग्री अगर की है तो वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए, तो उसके अंदर 5% की छूट जो है वो दी जाएगी एग्जाम के जो मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ग्रेड पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है 7 पॉइंट्स की, कैसे एक्सप्लेन करोगे आप इसको, क्योंकि वहाँ पर एक पॉइंट दिया गया था पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है, ग्रेड से रिलेटेड। फिर एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की जाए तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी बोला गया है वो होना चाहिए। वैसे कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं की, बट काउंट किया जाएगा, बोला गया है कि सम डेट ऑफ क्लोजिंग डेट या जिस टाइम आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो उस टाइम से आपका जो एक्सपीरियंस वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरी में जो भी आ जाते हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर बता रखा है कौन कौन है। और एज की बात की जाए तो बहुत प्लस पॉइंट है यहाँ पर, अगर आपकी एज 18 से लेकर 45 के अंदर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा रिजर्व कैटेगरीज को, एससी ऑफ एचपी, एसटी ऑफ एचपी, एचपी से जो भी हैं एससी एसटी, तो उनको जो है 5 इयर्स का इसके ऊपर भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एज जो है वो 1 जनवरी 2022 से काउंट की जाएगी, ठीक है, 1 जनवरी से। 45 इयर्स तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, रिजर्व कैटेगरी से हो तो 50 इयर्स तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कैसे कैसे करना है प्रॉपर डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है, तो आप इस नोटिफिकेशन को देख के ऑफ कोर्स इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो घर बैठे, ठीक है। फीस की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, उसके अलावा डेफ एंड डम, हियरिंग इम्पेयर्ड, WFF, एक्स सर्विस मैन ऑफ HP, रिलीव्ड फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज ऑन देयर रिक्वेस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर, नॉर्मल टेन्योर को ख़त्म करने से पहले अगर उन्होंने जो है वो रिलीव ले लिया है अपनी पोस्ट से, जनरल वार्ड्स हो एक्स सर्विसमैन के, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 400 रुपीज़ फीस लिखा गया है। अगर आप HP से ही हो और रिजर्व्ड कैटेगरी से भी हो, SC ST OBC से हो और HP के ही रहने वाले हो, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हो, तो आपको 100 रुपीज़ ओनली फ़ी पे करनी है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो या एक्स सर्विसमैन हो HP से, तो आपको जो है कुछ जो रिलीव ले लिया था आपने कंप्लीशन होने के बाद, नॉर्मल टेन्योर के कंप्लीट होने के बाद ही आपने उससे जो है रिटायरमेंट लिया है, या ब्लाइंड या विजुअली जो है आपको कोई प्रॉब्लम है, इम्पेयरमेंट है, तो आपको नो फीस कुछ भी पे नहीं करना है, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर बताई गई है, ई पेमेंट गेटवे के थ्रू आप जो है वो पेमेंट्स कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी थ्रू जो है वो आप पेमेंट कर सकते हो। एडमिशन सिलेक्शन कैसे कैसे होगा, सबसे पहले जो है आपको जो आप एग्ज़ाम जो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट भरोगे उसके बेसिस पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगा ये आपका। एडमिट कार्ड्स आपको दे दिए जाएंगे, उसके लिए कॉल लेटर्स जो है वो बाय पोस्ट आपको भेजे जाएंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको सारे के सारे अप्लाई ऑनलाइन करके HPSSC इस वेबसाइट के ऊपर आपको सेंड करना है। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी, और जहाँ से मैंने ये रिक्रूटमेंट्स ओपन किए हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनिंग होगी, प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा और देन पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो आपका ये प्रोसेस रहने वाली है यहाँ पर जॉब पोस्ट के लिए, ठीक है। तो लास्ट डेट मैं आपको यहाँ पर बता ही चुकी हूँ, तो ये पूरी डिटेल है जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बहुत कुछ है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इसी के बेस पर आपका वहाँ पर टेस्ट और टेस्ट से रिलेटेड हुई यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई थी इसके अंदर कि आपके टेस्ट के अंदर, पेपर के अंदर क्या क्या आएगा।
नेगेटिव मार्किंग होगी इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। यहाँ पर लिखा गया है 4 अल्टरनेटिव है। नेगेटिव मार्किंग का 1/4 पार्ट 0.25 पार्ट जो है वो कट कर लिया जाएगा अगर आप नेगेटिव टेस्ट देते हो। तो पहले CBT मोड एग्ज़ाम रहेगा आपका, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 100 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आपके टेस्ट जो है वो आपका रहने वाला है। मिनिमम पास मार्क्स की बात की जाए तो 25% फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरीज के लिए 25% लाने ज़रूरी हैं, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो 20%, ये मिनिमम है। आपको जो है वो क्वालिफाई ही तभी समझा जाएगा, लेकिन हाँ आपको ऑफकोर्स कॉम्पीट करना है तो आपको बेस्ट मार्क्स यहाँ पर लेके आने हैं। जिसका बेस्ट मार्क्स होंगे उनको जो है वो बुला लिया जाएगा फॉर फर्दर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो यस एवरीवन, तो आज की ये वीडियो यहीं पर ओवर होती है। मे बी आपको ये हेल्पफुल लगी होगी, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन के मैंने आपको बता दिए हैं, कोई लिंक है तो वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूँगी, जहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या आप इससे रिलेटेड जो है और कोई जानकारी चाहते हो तो वो आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू, इस वेबसाइट को कहाँ पर आपको अप्लाई करना है, वो सब जो है लिंक्स मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर एंड में जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूँगी। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। इस तरीके से चैनल से जुड़े रहिए, इस तरीके की अपडेट्स जो हमें लेकर आती रहती हूँ अपने चैनल के ऊपर। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस जॉब। आई होप कि आपका ये जॉब जो है वो आपके लिए ज़रूर, ये आपके लिए ही बनी हो। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।